ये बयान उनका बहुत घटिया है। उन्होंने राज्यसभा में बोलते हुए कहा, बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब तुम लोग लगाए रहते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित। देश की सियासत इस समय भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर उबल रही है। संसद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई बाबा साहब पर टिप्पणी के बाद तमाम विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह को घेरा है और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मोहनलालगंज के सांसद और वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आर के चौधरी जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस प्रकार गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद के अंदर बाबा साहब पर टिप्पणी की, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, एक जिम्मेदार पद है। ये बयान उनका बहुत घटिया है। उन्होंने राज्यसभा में बोलते हुए कहा, बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब तुम लोग लगाए रहते हो। अगर इस तरह से भगवान का नाम लेते तो तुम्हारी 7 पीढ़ी स्वर्ग चली जाती, के लिए स्वर्ग चली जाती। तो बाबा साहब अम्बेडकर की तुलना किसी और से करना अच्छी बात नहीं है। मैंने इसलिए चिट्ठी लिखा है, वायरल हुआ कि बाबा साहब का जो कद है वो अमित शाह के भगवानों से कहीं ज्यादा ऊपर। बाबा साहब ने इस देश में सामाजिक बदलाव के लिए संघर्ष किया। ये देश सदियों से ऊंच नीच भेदभाव का शिकार रहा है। रामायण में भी भेदभाव है, गीता में भेदभाव है। गीता में अध्याचार है, दिव्य ज्ञान, श्लोक संख्या 13 है, चातुर्वर्णम मया सिस्टम गुण कर्म विभागता। भगवान ने कहा गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्ण मैंने बनाया। तो अगर भगवान ने बना दिया 4 वर्ण तो अस्तित्व तो गए काम से। तो इसलिए इस देश में वर्ण व्यवस्था के नाते इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, जिनकी संख्या देश में मोर देन 75%, वो सदियों से पिछड़ गए। ये तो वो समाज के लोग हैं जिस समाज को इस देश में पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन जिस समाज को इस देश में सदियों से पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो समाज अब पढ़ के जगह जगह मास्टरों के पढ़ाने लग गया। वो समाज है जिस समाज को बड़े लोगों द्वारा मार खाने के बाद इनकी पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन अब समाज वो पढ़ लिख के दरोगा होने लगा, पुलिस कप्तान बनने लगा, डीएम बनने लगा, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनने लगा, एमएलए एमपी मंत्री महोदय बनने लगा, खुद कुर्सी बन के यहाँ करने लगा। तो निश्चित तौर पर ये जो बदलाव है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में आते हुआ है। अब ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर को अगर टिप्पणी कर देंगे, और हमें लगता है इस देश के बहुजन समाज के लिए, पीडीए समाज के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही भगवान है। आपने पीडीए की चर्चा की, जिस प्रकार से अखिलेश यादव और पूरा इंडिया अलायंस ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा, आप सबने मार्च भी निकाला। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पिछली सरकारें बाबा साहब का अपमान करती रही हैं और हमने सम्मान देने का काम किया। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव या आप लोग केवल राजनीति करते हैं? नहीं, राजनीति तो करते हो, सही है, कोई खराब बात तो है नहीं। लेकिन हम राजनीति करते हैं इस देश में वो लोग जो संविधान को नहीं मानते, सिंगोल को मानते हैं, वो एक तरफ हो जाएं, और जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान मानते हैं, इस देश में हर जाति हर धर्म के लोगों को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय मिले, वो एक तरफ हो जाए। ये राजनीति करते हैं, कोई खराब बात है, मैं तो राजनीति करता हूँ। संघों का आपने भी मुद्दा उठाया था। इसके अलावा आपने एक बाबा साहब की संसद के बाहर जो मूर्ति थी उसका मुद्दा उठाया था कि उनकी मूर्ति हटाकर एक तिकोनिया पार्क जैसे स्थल पर कर दी गई। वो पूरा मामला क्या है? देखिए, शुरू से बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति संसद के कैंपस में लगी थी, प्राइम लोकेशन पे। लेकिन मोदी ने उस प्राइम लोकेशन की मूर्ति को वहां से उखाड़ के पीछे लगा दिया एक ऐसी जगह जो तिकोनिया पार्क है। वहां मोर देन 15 के आसपास, 15 ज्यादा के आसपास मूर्तियां लगी। तो ये कोई कब्रिस्तान तो है नहीं, पार्क है। और ये बड़े बड़े नेता हैं, उनको अलग अलग पार्क बना के रखना चाहिए, पहले थे भी, उनको इकट्ठा कर दिया। तो निश्चित तौर पे ये घटिया हरकत है। इसको जो बहुजन समाज का वो वर्ग है जो बाबा साहब अम्बेडकर मानता है, बर्दाश्त करने वाला। इस मुद्दे के साथ साथ अभी कुछ दिन पहले वन नेशन वन इलेक्शन भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार द्वारा लाया गया।
जिसको समाजवादी पार्टी ने बहुत तीखा विरोध किया। तो उस वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे जो आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो आप लोग क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या उद्देश्य है? देखिए, कदम कदम पे, हर मौके पे मोदी ऐसा काम करते हैं जो न तर्कसंगत है, न न्याय संगत है, न संवैधानिक है, न खाता न बही। जो मोदी कह रहे हैं वैसे ही, चाहे संसद में चंगोल लग जाए जहां होना चाहिए संविधान के प्रति, और चाहे खाली बजाय कोरोना भगा दें, तो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। तो पता नहीं क्यों लोग मोदी जो कहते हैं वही करते हैं। इसलिए हम लोग दुखी हैं, और इस मामले में दुखी हैं कि मोदी कहने पे वहाँ चंगोल लग गया संसद में, और मोदी कहने बाबा साहब अम्बेडकर मूर्ति को हरा दिया। ये अच्छी बात नहीं है, हम ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव, जो कि समाजवादी पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक चुनाव रहा और उसने देश की राजनीति में परिवर्तन करने का काम किया। लोकसभा मोहनलालगंज 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का उस पर कब्जा था, और उनके लोग मान रहे थे कि यहाँ तो विजय निश्चित है, लेकिन अखिलेश यादव ने आप पर भरोसा जताया, आपने परिवर्तन कर दिया। क्या कारण रहे? क्या पीडीए बहुत बड़ा कारण रहा? और जिस प्रकार से बहुजन समाज ने समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताया है इस लोकसभा चुनाव में, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, खाली मोहनलाल बात नहीं है, ये बात पूरे देश की है, पूरे प्रदेश की है। पीडीए बनने के बाद एक लाइन खींचती जा रही है कि दोज हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, जो लुटे हैं, पिटे हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं, पिछड़े हैं, पिछाड़े गए हैं, इकट्ठा होते जा रहे हैं। ये उसी कमाल है, पीडीए बनने कमाल है कि खाली मोहनलाल नहीं बल्कि पूरे प्रदेश से हमारे 37 एमपी जीत गए। ये बड़ी बात है, और आगे भी इसी लाइन पे हम लोग काम करेंगे, जिससे पूरे देश में समाजवादी पार्टी फैल जाए और सरकार हमारी बने रहे। उसके बाद उपचुनाव हुए। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा, और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने प्रशासन के दुरुपयोग के आरोप लगाए, और बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आई जो कि लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ठीक है, जहां जहां चुनाव होगा सीमित, 1 सीट, 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट, वहां तो निश्चित तौर पर सरकार बेईमानी करेगी। और ये कोई हम लोग समाज सेवा नहीं कर रहे हैं राजनीति करके। राजा पहले होता था दूसरे राजा को मार के, तो जब भी सत्ता में है वो चाहती है देश में अपने हिसाब से काम करना, और तभी उन्होंने हेरा फेरी करके, डरवा के, धमका के, पुलिस को लगा के, डीएम बदल के, मतलब उसने हेरा फेरी करवाया है, बेईमानी जीता है। जहां तक फ्री हैंड अगर एक्शन होगा तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी इतना स्ट्रांग हो चुकी है, हमारी सरकार बन जाएगी। इस समय एक मुद्दा और चल रहा है, संभल हिंसा के बाद जगह जगह खुदाई का मुद्दा चल रहा है, प्राचीन चीजें मिल रही हैं, वो एक मुद्दा फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जोर पकड़ रहा है। तो आप क्या मानते हैं कि इसके पीछे कोई सियासत है या ठीक है जो काम हो रहा है? देखो, संघ के मुखिया, क्या नाम उनका, मोहन भागवत उन्होंने सही बात बोली है कि हमारी सरकार के नेताओं को चाहिए कि हर जगह मस्जिद मंदिर न तलाते हैं, तो काम होने दें। ये देश सबका है, और नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको कारोबार चाहिए, नौकरी चाहिए। इस देश में शिक्षा कैसे आगे बढ़े, ये देश दुनिया के तमाम देशों की तुलना में हमारा कैसे आगे बढ़े, ये एक सोच होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर जो आरएसएस है और जो बीजेपी है लगी है कि लगातार हिंदू मुसलमान का माहौल बना रहा है, उन्हें वोट मिलता रहे, लेकिन ये टिकाऊ नहीं है, ये कब तक होता रहेगा। इसीलिए आज जो है बीजेपी के हर खिलाफ लोग खड़ा हो रहे हैं और बीजेपी के साथ हो रहा है। आप ने पूरा जीवन राजनीति को बहुजन समाज के लिए समर्पित किया, आपने मान्यवर काशीराम जी के साथ भी काम किया, और आपको श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ भी काम करने का अवसर मिला। दोनों शख्सियत के बारे में आप कुछ बताना चाहें? दो कौन? नेताजी मुलायम सिंह यादव जी और मान्यवर काशीराम जी। देखिए, जब नेताजी थे तब भी सरकार में मैंने काम किया। वो समाजवादी पार्टी में थे, मैं बहुजन समाज पार्टी में था। वो समाजवादी थे, मैं BS4 में था, तो उतना काम नहीं मिला समाज काम करने के लिए। हाँ, सरकार में मंत्री बन के रखे काम करना। अब चूंकि माननीय अखिलेश यादव हैं और वो माननीय त्रिमुलायम यादव पुत्र हैं, उनके साथ देखे समाजवादी पार्टी में काम करने का मौका मिला है। लेकिन माननीय अखिलेश यादव ने निश्चित तौर पे मानवर कांताराम जी की लाइन, बहुत सारा डॉक्टर की लाइन पकड़ लिया है, और इससे बहुत फायदा मिल रहा है। जी, जिस प्रकार से परिणाम है उससे तो यही लग रहा है। आज महाराजा बिजली काशी जी की जयंती है,
लखनऊ में जब लोग लखनऊ का नाम लेते हैं, अंबेडकर पार्क, इकाना स्टेडियम, मेट्रो, इस तरह के बहुत सारे पर्यटन, जनेश्वर मिश्र पार्क, तो जो यहाँ के निर्माता हैं, आपको नहीं लगता कि उन लोगों के ऐसे पार्क हों, ऐसे उनके स्मृति स्थल हों कि वो भी विश्व में अगर नाम लखनऊ का नाम आए तो लखनऊ उनसे पहचाना जाए? और इस पर मतलब आप क्या कोई विजन है आगे कुछ करने का, या कोई मांग सरकार से करना चाहेंगे आप लोग जब सरकार में आएंगे? देखिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत राजा महाराजा हुए हैं जो पारसी समाज थे। ये लखनऊ को बसाने वाले महाराजा लखन पासी थे। महाराजा बिजली पासी किला है, महाराजा बिजली पासी थे। उनके अंडर में किले कुल थे 12, और हम 12 का सर्वे करा चुके हैं। हमारी सरकार बनेगी, हम उसको संरक्षित करेंगे। और जहाँ तक बिजली पासी किले की बात है, सन 97 में हमारी सरकार थी, मानवेंद्र कांतराम जी, मायावती जी मुख्यमंत्री थे, उनको वहां लाके बाउंड्री बनवाया, शोधीकरण कराया। अब समाज भी इसमें लगा हुआ है, जितना करता था समाज भी करता है, लेकिन हमारी सरकार बन जाए निश्चित तौर पर हम फिर से उस बाउंड्री को हटा के पत्थर की बाउंड्री बनवाएंगे और महाराजा बिजली पासी के किले के कैंपस को इतना सुंदर बनाएंगे कि पूरे देश लोग उसको देखने आएगा। क्योंकि मैं सर पिछले साल गया था, तो वहाँ जो हालत है वो उस तरह से नहीं है जैसी होनी चाहिए। अब जिन लोगों ने वहाँ रखरखाव के लिए जिम्मेदारी लिया है, वो कितना करते मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन निश्चित तौर पे वो और सुंदर बन सकता है। मैं प्रयास करूंगा। पीडीए के रास्ते पर समाजवादी पार्टी चल रही है, अखिलेश यादव चल रहे हैं। 2027 का आगे विधानसभा चुनाव है, समाजवादी पार्टी को कितनी उम्मीद है पीडीए से, और समाजवादी पार्टी 2027 में कितना कमाल करने जा रही है? अब तो पीडीए है जहाँ, तब दूसरे वहाँ। और हमें लगता है कि कभी हम लोग बहुजन समाज पार्टी में काम करते थे तो नारा लगाते थे, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। अब समाजवादी पार्टी में है, पीडीए है, तो नारा लग रहा है, जो पीडीए की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। एक नारा था बहुजन समाज पार्टी में, बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांचन हम करेंगे पूरा। मिशन क्या है? इस देश में उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके आगे बढ़े, लेकिन समाज लूटा है, पिटा है, कमजोर है, लाचार है, पिछड़ा गया है, वो भी आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी जिंदगी जीने मौका पाने लगे। ये लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने का हमारा मूवमेंट है, मिशन है। तो नारा लगाते थे, बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांचन हम करेंगे पूरा। लक्ष्य तो वही है। अब कांचन जी है नहीं, तो माने अखिलेश यादव हैं। अब नारा लग रहा है, बाबा तेरा मिशन अधूरा, माने अखिलेश यादव करेंगे। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मोहनलालगंज से सांसद पूर्व मंत्री आर के चौधरी जी, जिन्होंने देश में चल रही राजनीति और भविष्य की संभावनाओं पर हमसे बात की। कैमरामैन अमन के साथ अमित सिंह यादव, बीसीसी न्यूज, लखनऊ।